छोटे से शहर सोनपुर में रहने वाला आरव आम लड़कों जैसा नहीं था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, न बहुत तेज न बहुत कमजोर। लेकिन एक बात अलग थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं होने वाला। हर सुबह वह आईने में खुद को देखता और मन ही मन कहता, मैं भीड़ का ही हिस्सा हूं। आरव के पिता एक छोटी सी घड़ी की दुकान चलाते थे। दुकान पुरानी थी। दीवारों पर पीली पड़ी तस्वीरें, काउंटर पर खरोंचें और शीशे के नीचे दर्जनों घड़ियां, कुछ चलती हुई, कुछ बंद। पिता का कहना था, घड़ी चाहे बंद हो, बेकार नहीं होती, उसे सही समय बस दो। आरव को यह बात बचकानी लगती थी। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। आरव फिर औसत नंबर लाया। दोस्त आगे निकल गए, कोई शहर के बड़े कॉलेज में, कोई कोचिंग में। आरव का मन टूट गया। उसे लगा मेहनत का कोई मतलब ही नहीं। उसी शाम वह दुकान में चुपचाप बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान में आया। कपड़े साधारण, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हाथ में एक बहुत पुरानी घड़ी। उसने कहा, बेटा, ये घड़ी चल नहीं रही, देख सकते हो? पिता ने घड़ी देखी, मुस्कुराए और बोले, चल तो जाएगी, पर समय लगेगा। बूढ़े ने सिर हिलाया, समय तो मैंने भी बहुत गंवाया है, अब थोड़ा और सही। घड़ी मरम्मत के लिए रख ली गई। उस रात आरव ने पहली बार उस घड़ी को ध्यान से देखा। उसका कांच टूटा था, सुइयां जंग खाई थीं, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म अब भी मजबूत था। अगले कई दिनों तक आरव दुकान के बाद उसी घड़ी को ठीक करने में लगा रहा। कभी स्क्रू फिसल जाता, कभी सुई टूटने को हो जाती। कई बार मन किया छोड़ देने का, लेकिन हर बार पिता की आवाज कानों में गूंजती, घड़ी बंद हो तो बेकार नहीं होती। एक हफ्ते बाद जब आरव ने आखिरी पेंच कसा और घड़ी को हल्का सा झटका दिया, टिक टिक, घड़ी चल पड़ी। आरव की आंखें चमक उठी। ये पहली बार था जब उसने कुछ ऐसा किया था जो सच में चल पड़ा। बूढ़ा आदमी घड़ी लेने आया। घड़ी देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, ये घड़ी मेरे पिता की थी। मैं समझ बैठा था कि ये कभी नहीं चलेगी, जैसे मैंने खुद को समझ लिया था। उसने आरव के हाथ में घड़ी रखते हुए कहा, एक बात याद रखना, जो खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है, वही सच में रुक जाता है। उस दिन के बाद आरव के अंदर कुछ बदल गया। उसने तय किया कि वह एक बार पूरी ईमानदारी से खुद को मौका देगा। इस बार उसने नंबरों के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ना शुरू किया। जब समझ नहीं आता तो रुकता नहीं, जैसे घड़ी के साथ नहीं रुका था। कई बार असफलता आई। मॉक टेस्ट में कम नंबर आए। लोग बोले, तुमसे नहीं होगा। पहले आरव इन बातों से टूट जाता था। अब वह बस सोचता, घड़ी भी पहली बार में नहीं चली थी। एक साल बाद आरव का चयन एक अच्छे कॉलेज में हो गया। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उसके लिए काफी था। जब वह एडमिशन की खबर लेकर दुकान पहुंचा, पिता ने मुस्कुराकर वही पुरानी बात दोहराई, देखा, सही समय मिलते ही सब चल पड़ता है। आरव ने दुकान की दीवार पर एक टूटी घड़ी टांग दी, जो कभी चलाई नहीं गई। उसके नीचे लिखा था, अगर मैं रुक सकता हूं तो तुम भी चल सकते हो। समय बीतता गया। आरव आगे बढ़ता गया। वह सबसे तेज नहीं था, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।